क्या आपको लगता है फैसला कहाँ होना है जब अदालत देखिए, फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे जरा भी इबाम नहीं है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर कि वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। देखिए, मैं कॉल दे सकता हूँ, मुझे रोज़ कहा जाता है आप कॉल क्यों नहीं देते। कॉल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कॉल मैं उस दिन दूंगा उस नौयत की जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। ये अब आपका फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकलने की तैयारी करे। जो भी आपके सामने मुश्किल है उसको अबूर करे। ये काम सिर्फ सियासी वर्करों का नहीं है जो बसों में आती हैं 30-40 हर MPA ले आए, वो आएंगे और वो बहुत कमिटेड लोग हैं। उनकी जो जद्दोजहद है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे सियासी वर्कर्स ने जो जबर सहा है, जो जुल्म सहा है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके बावजूद वो खड़े हैं, वो तवाना खड़े हैं, लेकिन उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है। ये पूरी कौम का बोझ है, तो कौम को उठाना है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, कल जो है वो मुलाकात हुई हलीमा खानम साहिबा की इमरान खान से, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने बताई है कि खान साहब को जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, बाहर नहीं जाने देते, काल कोठड़ी है, सेल बहुत छोटा कर दिया है, बिजली बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले उन्होंने बताए हैं और उनकी उल्टियों का भी बताया कि उनको खाना ये सब बात मैं बता चुका हूँ पहले। देखिए, जब 3 अक्टूबर को उनसे मुलाकातें बंद की गई, जो सूरत हाल है वो ये है, 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद गुप अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है। उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया 10 दिन तक। 10 दिनों के बाद अगले जो 2 हफ्ते थे, 1.5 घंटा सिर्फ उनको बाहर निकलने दिया गया। जबकि जो कत्ल के भी मुजरिम हैं उनको भी 12 घंटे बाहर निकलने दिया जाता है दालान में, या जो जेल के अंदर एक मैदान है। तो उनके ऊपर सख्ती की गई, इस नौयत की सख्ती की गई जो हर टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है, ये उसके ज़ुमरे में आता है। ये सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो साबित कदम है। उनको बिल्कुल चंद दिन खुराक ऐसी मिली कि उनको उल्टियाँ हुई, लेकिन अब खुराक मुनासिब है। और कल उन्होंने हमें ये बताया कि उनको एक्सरसाइज साइकिल भी अब दे दी गई है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर निकल सकते। शेर बड़े पड़ती हैं लोग हमारे, तो आप पहले जी अभी इंतज़ार पंजोता साहब के लिए मैं आया था। चीफ जस्टिस साहब से मैंने यही कहा कि देखिए, अब 3-3.25 हफ्ते हो गए हैं। पंजोता हमारे बहुत करीबी रफीक हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, गुजरात टीम का। उनका कुछ पता नहीं है। हर 2 दिन बाद पेशी होती है, पूरा अमला जो है इस्लामाबाद का, वफाकी हुकूमत का यहाँ आता है। IG साहब खुद भी आए, उनके दीगर अफसरान यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम तो बेबस हैं, हमें कुछ पता नहीं। जबकि पूरी कौम जानती है, हम जानते हैं कि इंतज़ार पंजोता को किसने उठाया है और क्या मकसद है इस अगवा का। तो आज मैंने यही इस्तदा की कि देखिए, अब बिल्कुल जो हमारा अदालती अमल है, अदालती निज़ाम है, उसकी साख का सवाल है। इंतज़ार पंजोता की ज़िंदगी और उसकी रिहाई का सवाल तो है ही, लेकिन क्या हमारी अदालतें कुछ भी वक़्त रखती हैं इस तमाम निज़ाम में, या सिर्फ ये नुमाइश के लिए इमारतें हैं, नुमाइश के लिए ये कमरे हैं? अगर अदालत का कोई असर होना है रियासत पर, रियासत को अगर अदालत में रोकना है इन कामों से, अगवाकारी से, लोगों की इज़्ज़तों को महफूज बनाना है, तो ये अब वो मुकदमा है जिसमें आपको कुछ करना होगा। तो हम देखते हैं, जुमे के लिए रखा है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है वो खुद पेश होंगे और खुद पेश होकर कोई रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हम देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, और जब इंतज़ार बाज़याब होंगे तो क्या उनके साथ हुआ, वो कहाँ रहे, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम कौम के सामने ला सकें। और अगर कोई जुबाबंदी का उनके ऊपर फरमान है तो उसको वो तोड़ सकें और हकीकत आवाम के सामने ला सकें। और इंतहाई अफसोसनाक की सूरत हाल है। तो पहले भी एक मीटिंग में अटॉर्नी जनरल साहब ये बावर करा चुके हैं कि वो बहुत जल्द इंतजार पंजोता सामने आएंगे, लेकिन इस समात में भी उन्होंने मजीद वक्त मांगा है और 2 रोज का मजीद जो वक्त मिला है, तो अब लगता है कि जुम्मे तक बाहर आ सकेंगे। हालांकि देखिए, लगता है देखिए जुम्मे तक आ भी गए तो 4 हफ्ते तो हो गए ना। 4 हफ्तों में जो उन्होंने उनके साथ करना था वो कर चुके होंगे। तो ये तो यही हो रहा है कि आप किसी को उठा लो, अपनी मर्जी के मुताबिक उसके साथ सलूक करो, और जब दिल भर जाए तो उसको छोड़ दो। तो अदालत में आने का हमें क्या फ़ायदा होता है? अदालत में आने का फ़ायदा तो तब हो कि एक
اغوا ہے، کوئی FIR نہیں ہے انتظار کے خلاف، کسی تھانے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، وہ بس گمشدہ ہے۔ اس گمشدگی کے خلاف میں سمجھتا ہوں اصل جنگ ہماری ہے ہی یہ، ریاست کی جو یہ طاقت ہے کہ بغیر کسی قانون کے، ہر قانون سے ماورا وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اسی طاقت کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جب عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، تو یہ مطلب ہے ان کا کہ ہم نے ہر انسان کی عزت کو، ہر انسان کے گھر کو پاکستان میں محفوظ بنانا ہے۔ جس دن یہ ہو گیا اس دن ہم آزاد ہوں گے، وہ چاہے بلوچ ہو، چاہے پختون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پاکستان کے کسی بھی خطے کا فرد ہو، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہم سب اس وقت اس خوف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں وہاں جاتے جاتے اغوا ہو جاؤں، 4 بیگو ڈالیں آئیں مجھے اٹھائیں لے جائیں، کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا، کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی، کیونکہ اس ریاست کے ضمیر میں میں سمجھتا ہوں لاقانونیت جو ہے بھر دی گئی۔ ہر 10-12 سال ہم عدالتی نظام پر، شرافت پر، سیاست پر حملہ کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو تتر بتر کرتے ہیں، ججوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارا عدالتی نظام کیوں اچھا نہیں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں کیوں اچھی نہیں ہیں، کیوں اچھے لوگ سیاست کی طرف نہیں آتے۔ جو آنا چاہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس تمام عمل سے میں خود گزر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ریاست کو، اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے، بطور انسان اور بطور قوم۔ اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا ہے آپ کی ٹاک سے آپ تھوڑا سا دل برداشتہ ہوئے ہیں عدالتی سسٹم سے،